हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा इस इंजन ऑयल का, जो कि है मोटोल 7100 40 10W40। इस इंजन ऑयल को मैंने लास्ट 2500 किलोमीटर यूज़ किया है और 2500 किलोमीटर्स में मैं इस इंजन ऑयल का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि इस इंजन ऑयल के क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या क्या नेगेटिव्स हैं। और इस इंजन ऑयल को मैं टीवीएस के इंजन ऑयल से भी कंपेयर करूँगा कि टीवीएस के इंजन ऑयल से क्यों बेटर है। तो सबसे पहले बात करें, जैसे कि मेरे पास में अपाचे है, अपाचे RTR 164V। तो 160 सीसी की बाइक है। तो 160 सीसी के लिए जो 10W40 ग्रेड है, ये ग्रेड बेस्ट है। और वैसे जो टीवीएस का जो इंजन ऑयल है, जो जो सर्विस सेंटर वाले यूज़ करते हैं टीवीएस के, वो यूज़ करते हैं 10W30। लेकिन अगर आप अपनी बाइक में 10W40 भी यूज़ करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 10W30 से 40 पे अपग्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं है। यूज़ करने को तो लोग 10W50 भी यूज़ करते हैं, लेकिन 10W50 में रिकमेंड नहीं करूँगा। 10W50 सुपर बाइक्स के लिए बेस्ट रहता है। तो सबसे पहले आपको इंजन ऑयल की पूरी पैकिंग दिखा दे रहा हूँ। ये इसकी फ्रंट साइड है, इसमें मॉडल की ब्रांडिंग दे रखी है, नीचे 7100 10W40 लिखा है और ये 100% फुली सिंथेटिक ऑयल है। यहाँ पे और भी स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं, जैसे प्रोटेक्शन हो गई, परफॉर्मेंस हो गई, इजी स्टार्ट, ये सारे इसके फीचर्स हैं। और जो इसकी क्वांटिटी है, ये 1 लीटर की है, 1 लीटर की पैकिंग है इसमें। पीछे से बात करें तो पीछे और इसकी स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं। नीचे हो गई इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसकी MRP 890 रुपीज़ इसकी MRP है 1 लीटर वाले की। लेकिन अगर आप इसको ऑफलाइन भी लेंगे तो ऑफलाइन आपको आराम से 850 तक में पड़ जाएगा। और लेने को आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी इतने का ही पड़ेगा, 850 860 रुपीज़ का। और अपाचे की बात करें तो अपाचे में 1.2 लीटर्स इंजन ऑयल डलता है। तो 1.2 लीटर्स के लिए आपको 1 लीटर की बॉटल और लेनी पड़ेगी। तो फिर जो आपकी दूसरी बॉटल रहेगी वो आराम से 4-5 सर्विस तक चल जाएगी। बाकी इसमें एक और अच्छी चीज़ दे रखी है, इसमें यहाँ पे मार्किंग भी दे रखी है, ml के हिसाब से दे रखी है। अभी जैसे कि इसमें बात करें तो 750 ml इंजन ऑयल है, क्योंकि जब मैंने अपनी बाइक की लास्ट सर्विस कराई थी तो उसमें से 250 ml इंजन ऑयल यूज़ किया था। लेकिन अगर आपके पास 162 भी है तो उसमें आपको खाली 1 लीटर इंजन ऑयल लगेगा, जो कि उसकी जो इंजन ऑयल की कैपेसिटी है वो खाली 1 लीटर की है। 164 भी में 1.2 लीटर्स की है। और जो बजाज की पल्सर N160 है उसमें 1.25 लीटर्स की आती है। तो ये इंजन ऑयल आप N160 में भी यूज़ कर सकते हैं। N160 हो गई, NS160 हो गई। और अपाचे की लाइनअप में बात करें तो आप इसको 164V में, 2V में और यहाँ तक कि 204V में भी यूज़ कर सकते हैं। और पल्सर की बात करें तो जो पल्सर की जो 200 सीसी वाली बाइक्स आती हैं, जैसे NS200 हो गई, RS200 हो गई, N250, इन सब में आप 20W50 यूज़ करें, क्योंकि 200 सीसी के लिए जो ग्रेड है वो 20W50 ही है। और पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग भी काफ़ी इसकी प्रीमियम है। अगर इसको कैस्ट्रॉल से कंपेयर करें, ये जो TVS का इंजन ऑयल आता है उससे भी कंपेयर करें तो काफ़ी प्रीमियम है। बाकी इसमें साइड में कूपन कोड भी दे रखा है, जो कि एक्सपायर हो गया है। मैंने अपनी बाइक की सर्विस जून में कराई थी, तो ये मैंने जून का ही ख़रीदा है और ये 31 मार्च 2024 को ही एक्सपायर हो गया। तो ये किसी काम का है नहीं कूपन। बाकी अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे कि इस इंजन ऑयल की परफॉर्मेंस कैसी है। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर मैं इसको TVS के इंजन ऑयल से कंपेयर करूं तो TVS के इंजन ऑयल से बहुत बढ़िया है, परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है। इसके पॉजिटिव्स की बात करें तो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव है, तो इस इंजन ऑयल को यूज़ करने के बाद में बाइक की परफॉर्मेंस में फ़र्क देखने को मिला है, बाइक की माइलेज में फ़र्क देखने को मिला है। लेकिन माइलेज की बात करें तो माइलेज में एक ड्रॉबैक भी है। अब वो क्या है कि जब मैंने इसकी सर्विस कराई थी तो उसके बाद में मैंने कुछ दिन लोकल सिटी ट्रैफिक में बाइक चलाई थी और सिटी ट्रैफिक में बिल्कुल ही माइलेज नहीं देती थी। लेकिन जब मैं इसको हाईवे पे लेके गया तो हाईवे पे फ़र्क दिख गया, माइलेज इसने काफ़ी अच्छी दी। और जबकि बाइक मैंने अच्छी खासी भगाई भी थी, मैंने ऑल टाइम स्पोर्ट्स मोड पे रखी बाइक अपनी। माइलेज की बात करूँ तो मैं TVS के इंजन ऑयल से कंपेयर करूँ तो TVS के इंजन ऑयल से इसने काफ़ी बढ़िया माइलेज दी है। TVS के इंजन ऑयल में मुझे हाईवे पे 50 से 55 kmpl की माइलेज मिलती थी, और जब मैंने मॉडल यूज़ किया तो मॉडल में मुझे 60+ की माइलेज मिली है हाईवे पे। और लोकल सिटी ट्रैफिक की बात करूँ तो सिटी ट्रैफिक में जैसे कि गियर शिफ्टिंग काफ़ी होती रहती है, तो सिटी ट्रैफिक में ये 40-42 इतना ही देती है माइलेज। सिटी ट्रैफिक की बात करें तो TVS के इंजन ऑयल में भी इतनी ही मिलती थी, 40-42, लास्ट 44 तक मिल जाती थी। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में काफ़ी फ़र्क देखने को मिला है। TVS के इंजन ऑयल में इतना मज़ा नहीं आता था, मोटुल के इंजन ऑयल में काफ़ी मज़ा आता है बाइक चलाने में। बाइक काफ़ी स्मूथ हो चुकी है, बाइक का एक्सेलरेशन बढ़ा है, पिकअप बढ़ा है, गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ हुई है। TVS के इंजन ऑयल में मुझे काफ़ी शिकायत रहती थी कि फर्स्ट गियर से जब न्यूट्रल करता था जब न्यूट्रल से फर्स्ट गियर डालता था तो गियर बहुत अटकते थे। मोटुल में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है।
इसके बाद में गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी स्मूथ हो गई मॉडल यूज़ करने के बाद में। ओवरऑल बात करूँ तो बेस्ट इंजन ऑयल है 160 सीसी बाइक्स के लिए। और मॉडल इंजन ऑयल की विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी भी इसकी टीवीएस के इंजन ऑयल से काफ़ी ज़्यादा है। और मैंने जब स्टार्टिंग में इंजन ऑयल यूज़ किया था तो बाइक के इंजन को थोड़ा सा सेट होने में टाइम लग गया था इसके हिसाब से। जैसे कि हम लोग सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं, इंजन को रवा होने में थोड़ा टाइम लग गया था। लेकिन जब एक बार सेट हो गया तो उसके बाद से जो इसकी परफॉर्मेंस निकल करके आ रही है ना बाइक की, वो अलग ही है। और अभी जैसे कि मैं 2500 किलोमीटर चला चुका हूँ इस इंजन ऑयल पे, तो अब तो इसकी परफॉर्मेंस बाइक की ऐसी है कि हल्का सा भी अगर एक्सलेट करो तो बाइक ऐसे भागने लग जाती है। और इसके प्राइस की बात करें तो जैसे 1 लीटर की पैकिंग के साथ में आता है, तो ये 850 का पड़ा था मुझे। और वही बात करें टीवीएस के इंजन ऑयल की, तो वो भी 800 रुपये के आसपास आता है, लेकिन उसमें मॉडल जैसी परफॉर्मेंस तो नहीं मिलती। टीवीएस इंजन ऑयल के इंटरवल की बात करें तो वो 3000 से 3500 किलोमीटर तक सही रहता है। उसके बाद बाइक की परफॉर्मेंस डाउन होने लगती है। लेकिन मॉडल की बात करें, जो मॉडल का सर्विस इंटरवल है ये 5000 से लेके 6000 किलोमीटर्स तक है। लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको 5000 से 5500 किलोमीटर के बीच में चेंज करा लो, उसी में फ़ायदा है। तो मेरी तरफ से इंजन ऑयल हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपको अपनी बाइक में बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, इंजन में स्मूथनेस चाहिए और साथ में बढ़िया पिकअप भी चाहिए, तो आप इस इंजन ऑयल को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं अपनी बाइक में। लेकिन वही बात करें इसके नेगेटिव्स के बारे में, तो उसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि सिटी ट्रैफिक में बाइक माइलेज कम देती है अगर इसको बाकी किसी इंजन ऑयल से कंपेयर करें। क्योंकि ये जो इंजन ऑयल है ये परफॉर्मेंस के लिए बना है, और जो इस इंजन ऑयल की एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो 500-700 किलोमीटर चलने के बाद में ही पता लगती है। तो आप उससे पहले इसको बिल्कुल भी जज मत करना कि ये इंजन ऑयल कैसा है। जब एक बार आप 700-1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर चला लो, उसके बाद ही आप इसको जज करो। क्योंकि बहुत लोग इन चीज़ों को बिना यूज़ करे उसको जज कर लेते हैं कि ये चीज़ कैसी है। तो जब तक आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते हो तो तब तक उसको जज मत किया करो। क्योंकि बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ ऐसी है। बाकी कुछ बाइक्स में ऐसा भी सिस्टम रहता है कि जब बाइक 2500-3000 किलोमीटर चल जाती है तो इंजन ऑयल टॉप अप मांगती है। तो आप टाइम टू टाइम अपनी बाइक का इंजन ऑयल लेवल चेक करते रहा करो। अगर आपको रिक्वायरमेंट लगे तो आप टॉप अप कर दो। बाकी मार्केट में और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंजन ऑयल के, जैसे कैस्ट्रॉल का 10W40 हो गया, लिक्विमोली का हो गया, और शेल हो गया, मोबिल हो गया। काफ़ी सारे इंजन ऑयल की वैरायटीज़ मिल जाएंगी आपको मार्केट में। मॉडल को अगर कैस्ट्रॉल से कंपेयर करें तो कैस्ट्रॉल से महंगा है। मॉडल की बात करें तो मॉडल 700 रुपये का आता है, 650-700 रुपये मिल जाता है, और ये 850 का है। लेकिन बात करें कैस्ट्रॉल की परफॉर्मेंस के बारे में, तो कैस्ट्रॉल में आपको मॉडल जैसी परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वो इंजन ऑयल टीवीएस के इंजन ऑयल से काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आपको अपनी बाइक में मॉडल जैसी हाई परफॉर्मेंस नहीं चाहिए तो आप कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया इंजन ऑयल है। लेकिन वही बात करें कि अगर आपको बाइक में ऑलराउंडर परफॉर्मेंस चाहिए तो मॉडल से बेस्ट इंजन ऑयल कोई है ही नहीं। और वही बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो भले ये टीवीएस से और कैस्ट्रॉल से थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन उन दोनों के कंपैरिजन में इसमें जो परफॉर्मेंस मिलती है वो अलग ही है। ऐसी परफॉर्मेंस उन दोनों में कभी मिल भी नहीं सकती। और अगर ऐसी परफॉर्मेंस मिलेगी भी तो लिक्विमोली में मिलेगी, लेकिन लिक्विमोली इससे काफ़ी महंगा आता है। लिक्विमोली के इंजन ऑयल्स ज़्यादातर हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स बाइक में यूज़ होते हैं, जैसे अपाचे RR 310 हो गई, RTR हो गई, RTR 310 हो गई, और BMW की 310 RR हो गई, इन सब में यूज़ होते हैं। बाकी इस इंजन ऑयल को आप 125 सीसी की बाइक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग यूज़ करते भी हैं, जैसे TVS रेडर हो गई। तो बात करें कंक्लूजन की, तो जो ये इंजन ऑयल है मॉडल 7100 10W40 बेस्ट इंजन ऑयल है। मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपके पास भी स्पोर्ट्स बाइक है और आपको उसमें बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, बेटर पिकअप चाहिए, गियर शिफ्टिंग स्मूथ चाहिए, इंजन में स्मूथनेस चाहिए, तो आप इस इंजन ऑयल को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं अपनी बाइक में। बहुत बढ़िया इंजन ऑयल है। इस इंजन ऑयल को आप 160 सीसी में किसी भी बाइक में यूज़ कर सकते हैं, फिर चाहे पल्सर हो, अपाचे हो, N160, NS 160, 164V, 162V और अपाचे 204V। तो अगर आप कंपनी के इंजन ऑयल से बोर हो चुके हो और आपको चाहिए बेटर परफॉर्मेंस, बेटर पिकअप, स्मूथ गियर शिफ्टिंग, इंजन में स्मूथनेस चाहिए, तो आप ये इंजन ऑयल डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। बहुत बढ़िया इंजन ऑयल है। और बात करें इसके इंटरवल की, तो अगर आपके पास में 150 से लेकर 200 सीसी तक की कोई बाइक है तो आप इसको मैक्सिमम 5 से 5500 किलोमीटर तक यूज़ करो, उसके बाद आप इसको चेंज करा लो। और वही बात करें अगर आपके पास में 150 सीसी से नीचे की बाइक है, जैसे 125 सीसी हो गई, तो उसमें आप 4 से 4500 किलोमीटर तक इसको यूज़ करो, उसके बाद आप इसको चेंज करा लो। तो यही था मेरा आज का रिव्यू मॉडल 7140 10W40 इंजन ऑयल का। बाकी जैसे जैसे बाइक और चलती रहेगी तो आगे भी आपको इस इंजन ऑयल का रिव्यू मिलता रहेगा।
क्योंकि मुझे अब तक जो परफॉर्मेंस मिल रही है मोटोल यूज़ करने के बाद में, वो किसी और इंजन ऑयल में मिल ही नहीं सकती। तो आज की वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो इस इंजन ऑयल से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।